सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी व अहम खबर के साथ। कोयरौना के सोनैचा इलाके में अवैध बालू खनन में लगे माफियाओं ने खनन अधिकारी सहित पुलिस टीम पर हमला किया है। हमले में खनन अधिकारी सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पथराव व हमले में पुलिस की सरकारी जीप भी क्षतिग्रस्त हुई है। कोयरौना पुलिस ने कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक सूचना मिली कि सोनैचा गंगा नदी से अवैध बालू लाद कर ट्रैक्टर जा रहे हैं। सूचना पर खनन अधिकारी सुरेंद्र समेत उप निरीक्षक दया शंकर महर्षि, चालक होमगार्ड संतोष कुमार, पीआरडी जवान राजकुमार मौके पर पहुंचे, जहां खनन में लगे लोगों ने टीम पर पथराव कर दिया। लाठी डंडे से हमला भी किया गया, जिससे पुलिस की सरकारी जीप का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं खनन अधिकारी समेत होमगार्ड व पीआरडी के जवान घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक खनन विभाग की टीम पर गोपीगंज के बैराजपुर निवासी जगदीश निषाद, देवेंद्र निषाद, गायत्री देवी, बैजनाथ निषाद, कल्लू निषाद, महेंद्र निषाद, रिंचू निषाद, बेटी निषाद, रोहन निषाद, इब्राहिमपुर निवासी दीपक केवट, बिरनई निवासी जितेंद्र उपाध्याय जैसे लोगों ने हमला किया था। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कोयरौना पुलिस ने जगदीश निषाद व बैजनाथ निषाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। भदोही जिले में हनुमान जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई है। जिले के अलग अलग हनुमान मंदिरों पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। भदोही शहर के औराई रोड हनुमान बाग प्राचीन हनुमान महावीर मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। हनुमान जयंती पर आयोजित भंडारे में पहुंचे बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया था। इस दौरान हनुमान मंदिर पर पूजा पाठ के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा था। इसी तरह भदोही शहर के जमनीपुर कॉलोनी में मौजूद मां कात्यायनी मंदिर पर महिलाओं ने हनुमान जयंती के मौके पर भजन आरती करते हुए प्रसाद ग्रहण किया था। इस मौके पर बजरंगबली का भव्य श्रृंगार भी किया गया था। इसी तरह ऊंच के अकोड़ा रोही गांव में मौजूद दक्षिण मुखी श्री हनुमान मंदिर पर भी श्री रामचरितमानस पाठ के बाद भव्य भंडारे का आयोजन किया गया था। हनुमान जयंती पर पहुंचे भक्तों ने श्रद्धा भाव के साथ प्रसाद ग्रहण किया था। भदोही से निवड़िया अपने ससुराल गए युवक की मौत हो गई है। युवक ने समूह से 50,000 रुपया कर्ज लेकर ससुरालियों को 1 लाख रुपया दिया था। पैसा देने के बाद युवक की मौत हो गई है। युवक के घर से पहुंचे परिजनों ने निवड़िया पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। भदोही कोतवाली इलाके के अहमदपुर फुलवरिया निवासी मेवालाल ने बताया कि उसके 34 वर्षीय पुत्र जितेंद्र चौहान की शादी निवड़िया निवासी राजेंद्र चौहान की पुत्री कोमल चौहान के साथ 10 साल पहले हुई थी। इस दौरान उसके 2 बच्चे भी हैं। 1 सप्ताह पहले जितेंद्र चौहान अपने ससुराल निवड़िया गया था। ससुराल वालों ने उससे 1 लाख रुपया मांगा था। जितेंद्र चौहान के पास 50,000 रुपया नगद मौजूद था, जबकि उसने 50,000 रुपया समूह से उधार लेकर 1 लाख रुपया अपने ससुराल वालों को दिया था। पैसा लेने के बाद ससुराल के लोगों ने मारपीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया है। शिकायती पत्र देते हुए बेटे के ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज किए जाने की मेवालाल ने मांग की है। जौनपुर से पोस्टमार्टम के बाद शव जब अहमदपुर फुलवरिया पहुंचा तो कोहराम मच गया था। भदोही जिले में जनगणना 2027 का आगाज होने जा रहा है। घर की दीवार से रसोई के चूल्हे तक कुल 33 बिंदुओं पर जानकारी देनी होगी। जनगणना 2027 को लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रमुख जनगणना अधिकारी व जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने बैठक की है। 7 मई से 21 मई तक स्वयं जनगणना का कार्य होगा। उसके बाद 22 मई से 20 जून तक गणना कार्य में लगे कर्मी घर घर जाकर कार्य करेंगे। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से इस जनगणना कार्य में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित कराने की अपील की है। कहा कि जनपद वासियों को खुद से लगभग 33 प्रश्नों का उत्तर भरना होगा।
प्रक्रिया पूरी होने पर 12 अंकों का एक यूनिक कोड जनरेट होगा। इस कोड को संबंधित सुपरवाइजर व जनगणना कर्मी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला समेत जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार व अधिशासी अधिकारी मौजूद रहे। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में परचम फहराते हुए भदोही जिले के राहुल यादव ने सहायक आयुक्त का पद हासिल किया है। जिले के इस होनहार के स्वागत के लिए भदोही रेलवे स्टेशन से लेकर नेशनल तिराहा, रसपुरा चौराहा, इंदिरा मिल, मानिकपुर तिराहा व चौरी इलाके तक जगह जगह लोगों का हुजूम उमड़ा था और भदोही के इस लाल का फूल माला पहनाकर लोगों ने जोरदार स्वागत किया है। चौरी इलाके के ओम निवासी पूर्व प्रधान हरिचंद उर्फ मुन्ना यादव के बेटे राहुल यादव ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अपना परचम फहराया है। भदोही शहर के रसपुरा चौराहे पर जहां भाजपा नेता शिवशंकर यादव ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया, वहीं राहुल यादव के आवास कोम में पहुंचकर समाज सेवी कालीन कारोबारी जाबिर बाबू अंसारी ने भी माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए बधाई दी है। इसी तरह मनोज कुमार यादव, सुनील सिंह, पंकज सिंह जैसे लोगों ने भी स्वागत किया था। राहुल यादव प्रयागराज से बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन से भदोही रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, जहां से वह कार के जरिए अपने घर कोम के लिए रवाना हुए थे। भदोही तहसील में गिरकर सपा नेता दीप नारायण भारती चोटिल हो गए हैं। पैर में फ्रैक्चर होने के कारण डॉक्टरों ने आराम करने की सख्त सलाह दी है। भदोही शहर से सटे सरोही निवासी समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष पूर्व जिला पंचायत सदस्य दीप नारायण भारती किसी काम से भदोही तहसील आए थे। रजिस्ट्री कार्यालय पर जाते समय सीढ़ी पर पैर फिसल गया, जिससे उनका एक पैर फ्रैक्चर हो गया है। फिलहाल भदोही शहर के चौरी रोड एक हॉस्पिटल में इलाज कराया गया है, जहां प्लास्टर लगाकर डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है। 14 अप्रैल को संविधान शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। जयंती के मौके पर भदोही जिले में बहुजन समाज पार्टी के लोग जिले की तीनों विधानसभा के लिए हुंकार भरेंगे और बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाने की रणनीति तय की जाएगी। इसी को लेकर गुरुवार को गोपीगंज के चकपड़ौना में मौजूद एक ढाबे पर बहुजन समाज पार्टी की एक जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में पूर्व एमएलसी सुबोध राम व पूर्व मंत्री कमलाशंकर भारती पहुंचे थे। संचालन पार्टी के भदोही जिला अध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी कर रहे थे, जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व बसपा के संस्थापक मान्यवर कांसीराम के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए बैठक का शुभारंभ किया गया था, जहां मुख्य अतिथि ने कहा कि 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। साथ ही 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जिले की तीनों सीट जीतकर बहन मायावती की झोली में डालने का काम किया जाएगा। गुरुवार को अपना दल कमेरावादी के भदोही जिला अध्यक्ष जितेंद्र पटेल कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की है। बुके भेंट कर स्वागत करते हुए अपना दल के जिला अध्यक्ष ने 5 बिंदुओं पर एक महत्वपूर्ण पत्र भी सौंपा था। पुलिस अधीक्षक ने पत्र को बेहद गंभीरता से लिया है। सौंपे गए पत्र में कहा है कि सड़क हादसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को समय समय पर पुलिस सम्मानित करे। थाना कोतवालियों में जन सुनवाई कर रहे अधिकारियों को कोई तकलीफ न हो, इसके लिए गर्मी में कूलर का इंतजाम भी किया जाए। इसी तरह जिला अध्यक्ष ने पत्र सौंपते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से औराई थाना इलाके में आपराधिक घटनाओं की बाढ़ आ गई है। चोरी, छिनैती, छेड़खानी, गौ तस्करी, पुलिसिया सह पर जमीनों पर अवैध कब्जा जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। इस मौके पर शिवम जायसवाल, पंकज यादव, संदीप यादव मौजूद रहे। दुर्गागंज के गंगारामपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से झील की भूमि पर एक मुस्लिम परिवार कब्जा कर रहा है। इसी बात से नाराज गुरुवार को भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन समेत दर्जनों ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। कहा कि गांव में झील के नाम से एक भूमि मौजूद है। इस भूमि को पहले फर्जी तरीके से गांव के ही लालमणि गौतम व राजमणि गौतम ने
पट्टा कराया। उसके बाद इस भूमि को नन्हेलाल गौतम को बेच दिया गया। अब नन्हेलाल गौतम से इस भूमि को माजिद शेख की पत्नी मेहरुम बेगम ने खरीद लिया है और अवैध तरीके से निर्माण कराया जा रहा है, जबकि इस झील में आसपास के कई गांव का पानी जमा होता था। अगर झील पर कब्जा हुआ तो किसानों की फसल भी जलमग्न हो जाएगी। पत्र सौंपते हुए संदीप बिंद, शालिग्राम यादव, त्रिलोकी नाथ, नागेंद्र प्रसाद पांडे, धर्मराज जैसे लोगों ने जिलाधिकारी से कार्रवाई की गुहार लगाई है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के प्रजापतपुर में लालची ससुरालियों ने 5 लाख के लिए 4 माह की दुल्हन की हत्या कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट व जांच के बाद भदोही कोतवाली पुलिस ने लालची ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज करते हुए पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भदोही के प्रजापतपुर में 4 माह की नई नवेली दुल्हन पूनम गौतम की मौत हो गई थी। उसका शव कमरे में ही पाया गया था। नई बाजार के डोमनपुर निवासी मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया था, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। जांच व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पूनम गौतम के ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज करते हुए भदोही कोतवाली पुलिस ने पति दिनेश गौतम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बाकी फरार ससुरालियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। औराई के खमरिया दलपतपुर निवासी कमरुन्निसा ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कुछ लोगों पर रास्ता रोके जाने का आरोप लगाया है। कहा कि खमरिया के मनोवी निवासी उसके विपक्षी निजामुद्दीन, शौकत अली, अख्तर अली जैसे लोग उसकी जमीन जबरन दूसरे को बेच दिए हैं। कमरुन्निसा ने कहा कि वह जमीन के पीछे रहने को मजबूर है, रास्ता भी बंद कर दिया गया है। शिकायती पत्र देते हुए कमरुन्निसा ने रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। घोसिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 जामा मस्जिद के पास विद्युत विभाग के लगे डीपी बॉक्स केबल में अचानक आग लग गई। आग लगते ही अफरा तफरी फैल गई थी। आसपास के लोगों ने फौरन विद्युत विभाग को सूचना देते हुए आपूर्ति ठप कराई थी और डीपी बॉक्स केबल में लगे आग पर काबू पाने में जुट गए। आग आसपास फैलती तब तक लोगों ने काबू पा लिया था। इलाके के लोगों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल सूचना पर पहुंची विद्युत विभाग की टीम ने बॉक्स में आई खराबी को ठीक करते हुए विद्युत आपूर्ति को बहाल कराया था। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त पवन पुत्र हनुमान महाराज जी के जन्म उत्सव को लेकर भदोही जिले में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। हनुमान जयंती पर दुर्गागंज बाजार में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। रात 8 बजे हनुमान मंदिर से शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया था, जो विभिन्न रास्तों से होते हुए पुरानी बाजार के मंदिर पर पहुंचकर शोभा यात्रा का समापन किया गया था। ज्ञानपुर के बस अड्डा सीताराम हनुमान मंदिर पर भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर हनुमान जी का श्रृंगार भी किया गया था। चौरी के दरीपुर दुबहा में भी बड़े ही श्रद्धा के साथ हनुमान जयंती का पर्व मनाया गया है। बड़ेलाल चौहान द्वारा पूजा पाठ कराई गई थी। गोपीगंज पुलिस चौकी के पास तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी है। हादसे में 42 वर्षीय इम्तियाज अहमद नामक फल विक्रेता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सिर हाथ पैर में चोट आने के कारण परिजनों ने गोपीगंज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। गोपीगंज कोतवाली के पीछे कोयरान मोहाल निवासी इम्तियाज अहमद घर से निकलकर हाईवे पार कर पुलिस चौकी के पास मौजूद एक चाय पान की दुकान की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान गलत दिशा से आई एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ था। टक्कर मारने के बाद चालक मौके से बाइक लेकर फरार हो गया था। सीसीटीवी के जरिए बाइक चालक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। भदोही जिले में हनुमान जयंती का पर्व बड़े ही आस्था, उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। हनुमान जयंती के मौके पर भदोही में अद्भुत नजारा देखने को मिला है। हनुमान जयंती पर सीतामढ़ी में मौजूद हनुमान जी के दर्शन के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचे थे। उधर भीड़ को देखते हुए सीतामढ़ी में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। चौरी के टिकैतपुर पोखरा के पास मौजूद हनुमान मंदिर पर भी 24 घंटे का चरित्र मानस पाठ का आयोजन किया गया था।
एडवोकेट अशोक कुमार त्रिपाठी, गंगा सिंह, दिनेश त्रिपाठी, भोले त्रिपाठी, विक्रम यादव, अमन सिंह, राकेश सिंह ने बताया कि रामचरित मानस पाठ के बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। इसी तरह चौरी चौराहे पर मौजूद हनुमान मंदिर पर भी हनुमान चालीसा का पाठ कराया गया। हनुमान जयंती पर सुबह से ही मंदिरों पर भक्तों की भीड़ देखी गई। निजी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आजाद अधिकार सेना ने भदोही जिले में मोर्चा खोल दिया है। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र सौंपते हुए निजी स्कूलों की मनमानी व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए जाने की मांग की है। कहा कि निजी स्कूल संचालक अभिभावकों की जेबों पर डाका डाल रहे हैं और इस मामले में सरकार इसलिए आंख मूंद कर बैठी है क्योंकि ऐसे निजी स्कूल संचालकों की सरकार के बीच गहरी पैठ है। आजाद अधिकार सेना के अजय पांडे, अमित पांडे, महेश मिश्रा, अखिलेश दुबे ने कुल 5 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए निजी प्राइवेट स्कूलों के मनमानी पर अंकुश लगाए जाने की मांग की है। भदोही शहर के मर्याद पट्टी प्राथमिक विद्यालय से बच्चों ने स्कूल चलो अभियान तथा संचारी रोग जागरूकता रैली निकाली थी। बच्चे हाथों में बैनर थामे स्कूल चलो अभियान व संचारी रोग से संबंधित बुलंद आवाज में नारा लगाते हुए चल रहे थे। विद्यालय से निकली यह जागरूकता रैली मोहल्ले में भ्रमण करते हुए पुनः विद्यालय पर पहुंचकर समापन किया गया था। इस मौके पर ARP सुरेश कुमार मौर्य, सभासद अरविंद कुमार मौर्य, हेडमास्टर गुलाम शाबिर अंसारी, सहायक अध्यापक रूबी खान सहित काफी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते आप सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन अपील गुजारिश है कि आप अपने इलाके की खबरें हमें भेज सकते हैं या फिर जिले में कहीं भी हो कोई खबर, आप इसकी जानकारी भी हमें दे सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।